हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। कैसी हैं? अल्लाह सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जो मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी जिसकी वजह से मेरी शुगर हुई, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, लेकिन अब फिर एकदम पता नहीं क्या सुस्ती आई, मैंने बिल्कुल छोड़ दी और उस दौरान ही मुझे शुगर हो गई। तो एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये ज़रूर बच्चियां तो बहुत ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी काम समझें कि ये बहुत ही ज़रूरी हमने करना है काम, और एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब मैं नहीं करती तो देखे मेरा क्या हाल हो गया। थोड़ी थोड़ी शुरू की है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हूँ। तो करनी चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करें। पहले तो मैं ऐसे थी कि मैं कहती थी मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, मेरा तो इतना अच्छा होता। तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी है हमारे लिए, हमें एक्टिव रखती है हर तरह से। हमारा जिस्म थोड़ा सा वो रहता है, ये एक्टिव रहते हैं हम। कोई ये नहीं बाजू हिलाते हुए तकलीफ हो रही है, अब ये टांग हिलाते हुए तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं होता। तो एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को करनी चाहिए। इससे पेट भी ठीक रहता है, कम रहता है, पेट कम होता है और वैसे भी एक्टिव रहती है। एक तो ये बहुत ज़्यादा करें हाथों को, फिर इस हाथों के हिलने से ये पूरी बॉडी की तकरीबन हो जाती है एक्सरसाइज। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरे सबसे ज़्यादा ये सबसे अच्छी है, ये मैंने करके देखी भी है। तो आप ये इस तरह करें, पाँव को हाथ लगाना है। पाँव को हाथ बहुत ज़रूरी है कि आराम से पाँव को हाथ लगा सकें। पर अच्छी तरह हाथ उठाएं और अब नीचे जाएं, पाँव को हाथ लगाएं। ये आपने 10 मिनट तक कर लें इंशाअल्लाह। फिर आप खुद कहेंगे कि इतनी फ्रेशनेस हो गई, बहुत अच्छी फ्रेश हो गए हम। मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, तो अब ज़रा बस बिल्कुल ही, अब शुगर की वजह से बिल्कुल ही ढीली हो गई। पहले से ही छोड़ दी थी मैंने। तो ये नहीं, छोड़नी नहीं चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करें। और चाहे कोई भी करे, चाहे यही बहुत करें, यही करने से आपकी पूरी बॉडी क्या है, थोड़ी सी वो आती है। तो यही इस तरह ही करते रहे सारा दिन। देखें अब आप माशाल्लाह खुद के अपने आप को एक्टिव समझेंगे और अच्छी वो आएगी फीलिंग्स। तो ये ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने तो देखा है करके, तो अब मैं बिल्कुल जब बैठ गई थी ना कि बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो अब थोड़ी थोड़ी शुरू की है, तो बस थोड़ा बेहतरी आ रही है। तो ज़रूर करनी चाहिए। माशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। और लड़कियों को तो खैर बहुत ही ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वैसे और फिर ये नहीं कि खाली एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के साथ ये कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो ऑयली हो बहुत ज़्यादा, जो हमारे लिए नुकसानदेह। ऐसी कोई चीज़ ना लें, मैदे की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना लें। और ये आजकल शुगर का इतना मसला बना हुआ है सब लोगों के लिए। जवान जवान जब बच्चे कहते हैं कि शुगर है, तो बहुत ही तकलीफ होती है कि मेरा इस उम्र में ये हाल हो गया है। तो बच्चों को दे देखे कितनी तकलीफ दे बात है। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह खैर करे सबकी, और बच्चों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। कभी भी ऐसा ना हो बच्चों के साथ, अल्लाह करीम खैर करे सबकी। तो एक्सरसाइज ज़रूर रखें और खाने में कोई हैवी चीज़ ना खाएं जो मैदे पे बोझ बने। इस तरह की चीज़ें खाने से मैदे पे बोझ बनता है और उससे बीमारियां सारी आती हैं। तो ज़रा ये ख्याल रखें कि एक्सरसाइज एक तो बहुत करें, उससे हल्का फुल्का हो जाता है। तो फिर हल्के फुल्के सी खुराक लें, भारी भरकम कोई चीज़ ना लें। ये पराठे शराठे, ये बहुत ज़्यादा इंसान को वैसे वीक करती हैं। कोई ताकत की चीज़ नहीं है जिसे खा के बंदा ताकतवर हो जाएगा, नहीं। हल्की चीज़ें ही ताकतवर होती है। ये हैवी चीज़ें तो मैदे पे बोझ बनती हैं और हमें सारा दिन हम मैदे की तकलीफ में फिरते हैं। डकारें आ रही हैं इतनी ज़्यादा, जो लोग इस तरह खाते हैं उन्हें इतनी डकारें लेते हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि हमारे साथ कोई खड़ा है। तो मेरे बच्चे तो इतना परेशान होते हैं, कोई डकार ले, वो कहती है मम्मा इसने मुंह पे मेरे डकार ली। तो ये नहीं करना चाहिए, डकारे वकारे ना आए, आराम से बस
देखिए आप माशाल्लाह कि जिस्म कितना हल्का फुल्का और कितना अच्छा रहता है, और बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं हम भी अल्लाह के फजलो करम से। देखिए मेरे नबी की हदीस, देखिए मेरे नबी कैसे खाते थे, हफ्ता हफ्ता हो जाता था, 3-4 दिन तो हम गुजार देते थे। तो ये देखिए कि कोई है ना, कोई इसमें मसलहत है हमारे लिए, तो इस तरह ही करना चाहिए। और भूख रख के वैसे भी इतने दिन के बाद भी खा रहे हैं तो कितना इतना सा टुकड़ा, वो नहीं भूख रख के खाना कितनी बड़ी बात है। और उनके लिए वो तो जो मांगे खुदा से दे देता था खुदा, उनके लिए कोई कमी थी, लेकिन नहीं कभी इतना खाया ही नहीं, क्योंकि कितना खाना अच्छी चीज़ नहीं है, ज़्यादा खाना ज़रूरत के मुताबिक लें आप थोड़ा सा अपना। और फिर अल्लाह के फजल से फिर देखिए अपनी सेहत इंशाअल्लाह, तो सेहत तो बहुत अच्छी रहती है। कम खाना, कम सोना और कम बोलना इबादत का दर्जा दे दिया इन्हें। कम खाना, कम सोना, कम बोलना इबादत है। तो देख ले बस, अब इबादत का दर्जा है, तो आप खुद सोचे कितनी अच्छी चीज़ है ये, कि कम से कम खाएं आप, और एक्सरसाइज रखें अपनी ज़रूर ज़रूर जारी रखें, थोड़ी सी यही कर लें, यही बेशक कर लें। मैं इससे इतनी ज़्यादा वो हूँ ना, वरना बिल्कुल ही बैठ गई थी मैं तो, शुगर की वजह से सारा दिन ऐसे बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। थोड़ी थोड़ी शुरू की है, अल्लाह की फजल से अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बेहतर करे। तो हमने ये तो नहीं ना हमारी उम्र में क्या होना बेटा, बस चलो बेहतरी आ जाए थोड़ी सी, यही बहुत बड़े अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चों को लेकिन बहुत ज़्यादा करनी चाहिए एक्सरसाइज, ताकि एक्सरसाइज करके और हैवी खाने बिल्कुल ना खाएं जो मैदे पे बोझ बने, वो फिर वही एक्सरसाइज सारी उधर निकल जाती है कि मैदे की तकलीफ, उसकी तकलीफ। ये ख्याल रखें, अपना हल्की फुल्की चीज़ें खाएं जो आसानी के साथ हजम हो जाए, और हम ठीक हल्के फुल्के रहें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जौ का दलिया बेहतरीन ग़िज़ा है, सुबह दोपहर शाम जब भी आप लेना चाहें, उस ये जौ का दलिया लें, माशाल्लाह सूप की तरह बना लें। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, उसका देसी मुर्गी मंगवा के उसमें इसकी बोटियाँ उबाल लें, 2-4 बोटियाँ लेके उबाल लें खूब अच्छी तरह, फिर उसमें ही दलिया बना लें, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो वैसे ज़रा वीकनेस ज़्यादा हो जाए तो ठंड, मुझे तो बहुत हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो उससे ठंडक का भी नहीं वो होगा, तो इंशाअल्लाह, क्योंकि देसी मुर्गी में है ना ज़रा थोड़ी सी, तो वो बेहतरीन रहेगा। देसी मुर्गी के साथ बच्चों को दें, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बुजुर्गों के लिए। तो ये देसी मुर्गी में ये बनाएं फिर, अब ये खाएं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हल्की ग़िज़ा, और दूसरे आपको सर्दी ठंड का भी एहसास नहीं होगा इंशाअल्लाह। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दें इसमें बेशक, और ड्राई फ्रूट से भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो ये ज़रूर डाल लें। और ये ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे मैदे पे बोझ ना बने, आसानी के साथ हजम हो जाता है। ये दलिया सबसे अच्छी चीज़ है, ये जौ का दलिया। और वैसे भी मेरे नबी ने फरमाया बीमारों के लिए, तो जौ का दलिया, जब तक कोई बीमार है तो चूल्हे पे जौ का दलिया ही चढ़ाए रखना चाहिए। तो इससे हमारे लिए ही बहुत बेहतरी है। जैसे मैं हूँ अब शुगर की मरीज़ हूँ, तो वो होती है ज़रा सा हैवी खाना ले लो तो क्या बुरा हाल हो जाता है मैदे का। तो ऐसे हो जौ का दलिया ही बनाएं, और आराम से यही खाएं इंशाअल्लाह। ड्राई फ्रूट डाल लें, देसी मुर्गी की अखनी डाल लें, तो बस बहुत ही अच्छा है। फिर ये पियेंगे तो हमें सर्दी का ठंड का एहसास भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी गुजरेगी, जितनी मर्जी ठंड पड़ रही हो तो बेहतरीन टाइम गुजरेगा। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का। तो इस तरह करना चाहिए। तो ये करें आप, ये चीज़ें हैं थोड़ी सी सेहत के लिए, जो आप बच्चों के, बड़ों के, सब के लिए करें इंशाअल्लाह। अल्लाह सबकी खैर